नमस्कार, जोहार सबके के हृदय से स्वागत जनातो फैक्ट्स इन नागपुरी चैनल में। तो जितना भी मैं व्यूअर्स बना है कि मैं अतीत से लेके वर्तमान लोग एक तो कनेक्शन के जोड़ के आज कल से विषय के बताई क्या तो सके बताई जाबो। हमारे भारत देश यानी कि इंडिया ये सोने के चिड़िया घर जात रहे, लेकिन इस सोने के चिड़िया के नजर लाग गलक और बाहर से आवल आक्रांता मन हमारे देश के लूट लेलक और उसका साथ ही साथ में जो अंग्रेज बनालक करीबन 200 साल शासन करलक और हमारे भारत देश के लूट के यहाँ का जितना संपत्ति के ले गलक और हमारे देश के गरीबी में ढकेल दिलक। और यह गरीबी कर चोट खाते खाते हमारे आदिवासी भाई बहन मन सबके इधर शिकार होलक और वो शिकार एखनो भी वो शिकार हो जाए और ओके एखनो ले भुगते आहे। और बहुत जगह में एखनो भी पिछड़ा हल्ले है, शिक्षा का अभाव है, नशा में डूबल है। इस सब से छुटकारा पाए पड़ी और हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहबो। देखिए वो एक संविधान बनालक जिस संविधान में सबके समान अधिकार देवल जा है और एससी एसटी के और एक से इस संविधान का माध्यम से सुरक्षित रखे, नहीं तो हमारे समाज के हमारे जाति के और अत्याचारित होए पड़ता। और एक साथ में भारत देश अंग्रेज के शासन से आज़ाद होलक। उसके बाद में हमारे देश में संविधान का रचना होलक और आज़ादी कर पहले 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहे सेकर में 10 शेड्यूल रहे और आज़ादी के बाद में जो संविधान बनलक सेकर में 12 शेड्यूल रहे। वह 12 शेड्यूल में एक शेड्यूल के मैं ये वीडियो में बताई जात हो। ई अनुसूची या शेड्यूल के बताए से पहले मैं बताए चाहूँ जे कि जे ई जो वीडियो बना तो इनके बनाए कर कारण का है कि जे ये अनुसूची है ये अनुसूची सिर्फ जे वेस्ट बंगाल में ही लागू हुई बा लागू करे कर मांग होते ऐसा नहीं। भारत देश का बहुत सारा जगह जहाँ जहाँ जे आदिवासी या पिछड़ा जनजाति है वहाँ उमन कर उन्नति कर लगी इस सूची का इस्तेमाल करा जाए। इसी तरह से जो वेस्ट बंगाल का जो डुबास में रहे कला बहुत सारा संगठन जो आदिवासी एसटी एससी का जो संगठन आहे उन काले ये अनुसूची के मांग करे थे पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार से कर में विश्व में बताई जात हो। और वो विषय है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल यानी कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची यानी कि भारत देश का शेड्यूल एरिया हे एरिया के कहल जाए जे एरिया में ट्राइबल का जनसंख्या बहुत ज़्यादा हुई और उमन का जो सांस्कृतिक और आर्थिक जो परिस्थिति है से सुरक्षा करे के लिए केंद्रीय सरकार को प्रत्यक्ष रोल हुआ निभाएला और वो एरिया में वो ट्राइबल मन के अपन वो जगह के चलाए के लिए अपन एक ठो मैकेनिज्म सृष्टि करे पारेल। यह चीज के डुआसवासी मन डुआस कर जो शेड्यूल ट्राइब मना है मन के केंद्र सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से 5वीं अनुसूची में डाले कर मांग करें चाहते वहाँ स्वचालित करके वो अपन एरिया के डेवलप करे सके। जे एरिया में शेड्यूल यानी कि शेड्यूल ट्राइब एससी का जनसंख्या ज़्यादा है अगर वो एरिया के 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची में अगर वो एरिया के शामिल करवाए दे हले वो एरिया में जे वो स्टेट का जो गवर्नर करे को विशेष दायित्व के देवल जाए जैसे वो जे ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट कर लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के वो डायरेक्टली निर्देश दे सकी। और वो जो एरिया जो रही वो एरिया में केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव का जो लॉस मन रहे मन के हुआ एक तो लिमिट में रख दे और वो लिमिट में रख के चलते वो कानून मन हुआ लागू नहीं होएला। और ये 5th शेड्यूल में या 6th शेड्यूल में आने का जो अधिकार एकमात्र देवल जाए हमारे देश का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यदि इस समय में अगर क्यों 5वीं या 6वीं अनुसूची में वो एरिया के आने के चाहे शेड्यूल एरिया के हलो के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है सेकर अनुमति से ही उकर परमिशन से ही इके करल जाए। और
ये तो पांचवी अनुसूची से आहे। ये अनुसूची का वजह से ही जे एसटी में बिलोंग करे वाला जे मेंबर रहे, जे आदमी रहे, सेकर जमीन के नॉन एसटी मन लेवे नहीं सकी और के सुरक्षित रखेला। और ये पांचवी अनुसूची है जो देखो आर्टिकल नंबर 244 का सब सेक्शन का माध्यम से ही वो शेड्यूल एरिया के चिन्हित करल जाएगा। पांचवी अनुसूची जे है भारत का संविधान का जो पांचवी अनुसूची का जो आर्टिकल 244 का सब सेक्शन 1 जिस तरह से शेड्यूल एरिया के चिन्हित कर, उसी तरह से जो छठी अनुसूची यानी कि 6 शेड्यूल जो है वो ओकर जो आर्टिकल नंबर 244 का सब सेक्शन 2 को ट्राइबल एरिया के वो सूचित करेला। तो 6 शेड्यूल का है कि 6 शेड्यूल को ट्राइबल्स मनकर जे उमन के सुरक्षित करे। ओकर एग्जाम्पल देख चाहबो जैसे कि आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय यहाँ का जे ट्राइबल उपजाति मन है, जाति मन है, से उमन अधिकार के सुरक्षित करेल। और ये 6 शेड्यूल जो है यह वो मतलब पावर देला उमन के जे कि अपन खुद से उमन रूल करे पाबन, शासन करे पाबे और उमन अपन सुविधा के अनुसार से वहाँ अपन लेकिन कानून बना सकें। और इसके साथ ही साथ में उमन जो सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेकिन केंद्र सरकार से जे मदद जे फंड देवल जाए से कि उमन अदाय करे सकें। और जे उमन का जाते उमन के कोनो तरह का बाधा विपत्ति नहीं हुई, उमन कोनो उनका जे सिस्टम उनका जे एरिया के कंट्रोल करे कि कोनो बाधा सृष्टि नहीं हुई। वही चलते जे वो स्टेट गवर्नमेंट का जो गवर्नर है और जे स्टेट का जो रूल्स है से भी कुछ हद तक लिमिट कर दे जाते वो लो मन हुआ लागू नहीं हुए। यदि वो एरिया को पांचवी या छठी अनुसूची में अंदर में आई थी हल जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर जो चारों जो स्टेट का जो गवर्नर में आहे उन्होंने अपने बैठकी करके वो जो ट्राइबल एरिया के फिर से नया से डिज़ाइन करके और नया से के चित्र में मैप में के डिज़ाइन करके इतना एरिया के पांचवी या छठी अनुसूची में आए कि उमन बना कर भी अधिकार देवल जाए। तो मान लो इकर में कितना पावर देवल आहे। तो मैं ये जे डुआस कर वासी मन बहुत सारा आदिवासी संगठन मन यहाँ का जे एरिया के पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची में आने कर लेकिन बहुत प्रचेष्टा करते हैं कारण कि ई एरिया में जे ST/SC जे है आदमी है जे मेंबर्स बना है से मतलब संख्या बहुत ज़्यादा है और उमन उन्नति कर ले ही बहुत सारा संगठन में आवाज़ उठाए। तो मैं यही बताए चाहत रहूँ कि इकर मांग काले करत है। इतने कह के मैं अपन वीडियो का ही अंत करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जनान। तो अच्छा लगे लाइक करवा, कमेंट करवा और शेयर करके एकदम ही ना भूलवा।